भूतिया हवेली। शाम का वक्त था, सूरज डूब रहा था और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग ठाकुर साहब की हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां पिछले 50 सालों से कोई जिंदा वापस नहीं आया। लेकिन राहुल को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। राहुल, एक 22 साल का लड़का, शहर से गांव आया था छुट्टियों में। उसके दोस्तों ने उसे चैलेंज दिया, अगर तू वाकई बहादुर है तो एक रात उस हवेली में गुजार के दिखा। राहुल मान गया। एक टॉर्च, मोबाइल और कुछ खाने पीने का सामान लेकर वह रात 10 बजे हवेली में दाखिल हुआ। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर को चीर गया। हवेली के अंदर सन्नाटा था, लेकिन लगता था जैसे दीवारें कुछ कहना चाहती हैं। राहुल ने पहली मंजिल पर जाने का सोचा। सीढ़ियाँ चरमरा रही थी, हर कदम पर जैसे कोई पीछे से देख रहा हो। एक कमरे का दरवाज़ा खुला था। अंदर एक झूला था जो बिना हवा के अपने आप झूल रहा था। अचानक मोबाइल की लाइट बंद हो गई, टॉर्च झपकने लगी। तभी एक बच्ची की हंसी गूंजी, भैया खेलोगे? राहुल का खून जम गया। उसने पलट कर देखा, एक सफ़ेद फ्रॉक में बच्ची खड़ी थी, बिना आंखों के। उसके हाथ में एक टूटी हुई गुड़िया थी जिसका सिर आधा जला हुआ था। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कमरे की घड़ी उल्टी चलने लगी। दीवारों पर खून से लिखा था, अब तू भी यहीं रहेगा। सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली का दरवाज़ा खुला था। अंदर राहुल नहीं था, लेकिन उसके जूते और मोबाइल पड़े थे और फर्श पर ताज़ा खून। उसके बाद से जब भी कोई हवेली के पास से गुजरता है, उन्हें एक बच्ची की हंसी और राहुल की चीखें सुनाई देती हैं। बिल्कुल, ये रही भूतिया हवेली की आगे की कहानी। भाग दो, लौट आया राहुल, लेकिन वैसा नहीं था। राहुल के गायब होने के बाद पूरा गांव डर के साए में आ गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई उस हवेली के पास जाने की। लेकिन 5 दिन बाद कुछ अजीब हुआ। गांव के मंदिर के पास एक सुबह अचानक राहुल दिखाई दिया। वही कपड़े, वही चेहरा, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल सूनी थी, जैसे जिंदा होकर भी मर चुका हो। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने घर चला गया। उसकी माँ ने उसे गले लगाया, लेकिन उसे कुछ अजीब लगा। राहुल की त्वचा बर्फ जैसी ठंडी थी और जब उसने खाना परोसा तो राहुल ने कहा, मुझे भूख नहीं है माँ, मुझे बस अंधेरा चाहिए। रात होते ही राहुल कमरे में बंद हो जाता और एक ही बात बड़बड़ाता, वो खेल अभी खत्म नहीं हुआ। गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। बच्चे गायब होने लगे। लोगों को सपनों में एक छोटी लड़की दिखाई देती जो कहती, अब वो अकेला नहीं है। एक रात राहुल की छोटी बहन ने उसे दीवार से बातें करते देखा, जैसे कोई उसमें समा गया हो। उसने सुना, अब तू मेरी तरह खेल बनाएगा सबको, हमेशा के लिए। जब गांव वालों ने पुजारी से पूछा तो उसने कहा, जो हवेली में गया उसका शरीर तो लौट आया, लेकिन आत्मा अब उस बच्ची की कैद में है और वो अब और बच्चों को ढूंढ रही है अपने खेल के लिए। अब हर अमावस्या की रात गांव में कोई ना कोई बच्चा गायब हो जाता है और हवेली की छत पर झूला अपने आप हिलने लगता है। लोग कहते हैं, राहुल अब सिर्फ नाम का इंसान है, अंदर वो लड़की है और उसका खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अगर चाहो तो इसका तीसरा और आखिरी भाग भी बना दूं, जहां कोई उस आत्मा से मुकाबला करता है। क्या बनाएं?